Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सख्ती के बाद पुलिस विभाग इन दिनों सख्त नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर माफियाओं को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। लगातार आपराधिक वारदातों में शामिल अपराधियों को पुलिस पकड़ रही है और हवालात के अंदर भेज रही है। इसी क्रम में एक पेशावर अपराधी जिस पर 6 से अधिक मुकदमे दर्ज है और आईजी प्रयागराज जोन से 50,000 का इनामिया बदमाश है, आज देर रात एसओजी को मुखबिर की सूचना पर चिल्ला थाना क्षेत्र के पपरेंडा के पास बदमाश को पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश ने एसओजी पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आत्म सुरक्षा में आरोपी के ऊपर फायर कर दिया, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला चित्रकूट धाम मंडल बांदा का है, जहां पर चित्रकूट धाम मंडल के आईजी के सत्यनारायण ने मंडल के सभी एसपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी दशा में अपराध न बढ़े और अपराधियों पर सख्ती बरते। इसी क्रम में लगातार आरोपियों और अपराधियों की धरपकड़ चालू है। जनपद में लूट, डकैती और हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अपराधी को पुलिस तलाश कर रही है। इसी क्रम में आज एसओजी पुलिस को मुखबिर की सूचना पर जनपद का बड़े स्तर का अपराधी चिल्ला थाने के पपरेंडा के पास होने की सूचना मिली, जो कि बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसओजी पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने 32 बोर की पिस्टल से पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसके बाद एसओजी पुलिस ने आत्मसुरक्षा में बदमाश के ऊपर फायर कर दिया, जिसमें एक गोली बदमाश के पैर में लग गई है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने पूरे घटनाक्रम की सूचना उच्च अधिकारियों को देकर घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी बदमाश पर 6 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और बदमाश शहर कोतवाली के बलखंडी नाका क्षेत्र का निवासी है, जिसका नाम विकास हजारिया, जिसको आज देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से माफिया और अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के बाद उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है। सर क्या मामला है सर? देखिए, एक अपराधी जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था और ये कई सारी घटनाओं में वांछित था और इसका पूर्व में भी काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। इसको बांदा पुलिस ने और एसओजी की टीम ने यहाँ पर दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया है। इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसे मेडिकल उपचार के लिए जिला अस्पताल ले आया गया है और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो उसमें की जाएगी। कहाँ से पाया गया ये? देखिए, ये इसके ऊपर प्रतापगढ़ से भी 25,000 रुपये का इनाम था। उसके बाद यहाँ आईजी रेंज प्रयागराज द्वारा 50,000 रुपये का इनाम इसके ऊपर किया गया। कई सारी घटनाएं इसने की हैं और भी अभी जानकारी करने पर पता चल रहा है कि और भी कुछ घटनाओं को ये प्लान कर रहा था और कई घटनाओं में ये वांछित भी चल रहा है। ये इसे चिल्ला की तरफ, पपरेंदा रोड की तरफ एक घटनास्थल है जहाँ पर पुलिस मुठभेड़ हुई है इसके साथ, और जो भी लोग हैं इसमें शामिल पुलिस के लोग, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। काफ़ी दुर्दांत अपराधी था ये। सर कितने मामले दर्ज हैं अब तक उसके ऊपर? अभी तक इसके आपराधिक इतिहास हम लोग निकलवा रहे हैं। वैसे कम से कम 5-6 मामले आर्म्स एक्ट के, लूट के, डकैती के, हत्या के प्रयास के मुकदमे इस पर दर्ज है। सर क्या नाम है सर? कहाँ का रहने वाला है? ये विकास हजारिया, ये बांदा का ही रहने वाला है। ये शहर कोतवाली क्षेत्र में बलखंडी एरिया पड़ता है, वहीं का ये रहने वाला है। सर कोई वेपन भी बरामद हुआ है? हाँ, इसके पास से एक अवैध Audio Jungle. गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के तिलक राम कॉलोनी बेहटा हाजीपुर में पशु के अवशेष मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि तमाम संगठन के लोग इस वक्त वहां मौजूद हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि एक गाय और उसका बछड़ा था, उनकी यहां गोकशी की गई है। लगभग 2:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जिसकी सूचना सुबह 7 बजे संगठन के लोगों को लगी और वे लोग तत्काल मौके पर आए और प्रशासन को बुलाया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि लगातार ऐसे मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस तो सो रही है और न ही पुलिस रात के समय गश्त लगाती है। मेरा नाम अरिंदर है। अरिंदर जी क्या हुआ था 3 दिन पहले? 3 दिन पहले रात को 12:30 बजे 3 लड़के आए, वे कैमरे में भी मौजूद है, और एक गाय घूमती है हमारी गली में, 200 मीटर बुढ़िया थी वो पाल रखी, और उसको ले गए वे मोहरी डाल के, और फिर एक आदमी ने देख लिया तो वे छोड़ के भाग गए और कैमरे में वे हमारी गली में आ रहे एक के। अच्छा, पुलिस को तहरीर दी आपने? ना किसी ने नहीं दी, ऐसा काम कोई नहीं करता। Audio Jungle. मैनपुरी में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित हो सड़क किनारे गड्ढे में गिरी। घटना में 2 दर्जन यात्री हुए घायल। राहत कार्य जारी, घायलों को भेजा जा रहा अस्पताल। घटना के बाद चालक परिचालक हुआ फरार। किशनी से मैनपुरी आते वक्त थाना इलाऊ क्षेत्र के ग्राम कुरारी के पास हुआ हादसा।
क्या नाम है? क्या नाम है भैया आपका? अभिलाष। अच्छा, आज ये बस पलटी है। हाँ। कैसे क्या पलटी है? क्या अचानक से झटका लिया, बस ठंडी में दी बस इतना मैं देख पाया, बैठा हूँ बीच में था तो मैं सारे सब लोग आगे जाके गिरे जाके। कितने लोग सवार थे? सब सीट पर पूरे सीट सवार थी। आप कहाँ से कहाँ जा रही थी फिलहाल? इतनी तो मैंटरी आ रही थी। अच्छा, ये चालक परिचालक वगैरह गाड़ी में थे या भाग गए थे वो? नहीं, उस टाइम तो चलाई रहे थे, बैठे हुए थे, उसके बाद पता नहीं था, अब तो गिर गए, बेहोश हो रहे थे। कोई एक्सपायर वगैरह भी उसमें हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कितने लोगों को मिनिमम चोट आई होगी? कम से कम हो गए 20 लोग। Audio Jungle. उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी की गृह जनपद सिद्धार्थनगर जिले के खेसराहा बीआरसी अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मेहनुआ द्वितीय में सरकार के निर्देश के बाद जब से विद्यालय खुले हैं तभी से स्कूल की रसोईया को गैस चूल्हा नहीं मिलने की वजह से लकड़ी के चूल्हे पर स्कूली बच्चों का मध्याह्न भोजन बनाने के लिए मजबूर है। वहीं विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक मोहम्मद खालिद ने बताया कि अभी गैस चूल्हे के लिए सरकारी धन उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिसकी शिकायत कई बार जिम्मेदार अधिकारी से की, अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं इस विद्यालय में 2 रसोईया बच्चों का मध्याह्न भोजन बना रही है। विद्यालय में कुल 91 बच्चों का नामांकन है। 62 बच्चे विद्यालय में उपस्थित थे। इस विद्यालय में 3 अध्यापक की नियुक्ति है। वहीं बच्चों के लिए बनने वाले मध्याह्न भोजन की बात करें तो सीधा वीडियो में देख सकते हैं, दाल और चावल बच्चों को भोजन में मिला, लेकिन दाल का अलग ही रुतबा देखने को मिला। दाल दिखी ही नहीं, सिर्फ कलर के साथ पानी ही दिखाई दिया। जिम्मेदार मध्याह्न भोजन के नाम पर हर महीने सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस मामले में जब खंड शिक्षा अधिकारी खेसराहा सीपी गौड़ से बात की तो उन्हें यह नहीं पता कि विद्यालय कहाँ है। वहीं कैमरे पर बोलने से किया इनकार। सर बताइए, क्या नाम है आपका और ये कौन सा विद्यालय है? हमारा नाम मोहम्मद खालिद, प्राथमिक विद्यालय में है। ये बताइए कि कितने दिन हो गए आपके यहाँ की नियुक्ति हुए? 5 साल हो गए। 5 साल। 5 साल में अभी भी ये विद्यालय है कि जहाँ पर रसोईया जो है चूल्हे पे खाना क्यों बना रही हैं? इसका कोई बजट नहीं आया जिसकी वजह से हर जगह गैस सिलेंडर चल रहा है, आपकी क्या वजह रही कि आपके यहाँ गैस सिलेंडर नहीं है? नहीं आया। मतलब इसके लिए अतिरिक्त बजट आता है? कई मरतबा हमने दिया भी है। Audio Jungle. बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक माफिया मुख्तार अंसारी का आज अचानक बांदा जेल में स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके बाद जेल कर्मचारियों के हाथ पैर फूल उठे और आनन फानन में मुख्तार की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों के साथ अतिरिक्त पुलिस बल ने मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस से बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है और उसकी कुछ अहम जांच भी कराई गई है। फिलहाल पूरे मामले में जनपद का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने से साफ तौर पर बच रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रचार की माने तो गोपनीयता का हवाला देते हुए प्रिंसिपल ने बताया कि मुख्तार अंसारी की कुछ जांच होनी थी, मशीनरी उपकरण के अभाव के चलते उसे बांदा मेडिकल में भर्ती कराया गया है और उसकी जांच कराने के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज से उसे छोड़ दिया गया है। सूत्रों की माने तो माफिया मुख्तार अंसारी इन दिनों मानसिक तनाव में बहुत ज्यादा रह रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी को खुद से भी भय लगने लगा है। उत्तर प्रदेश में लगातार माफिया बदमाशों पर उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है, जिसके क्रम में मुख्तार से जुड़े हुए उसके करीबियों के ऊपर भी लगातार कार्रवाई हो रही है, जिसके चलते मुख्तार इन दिनों बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में नजर आता रहता है। एज ए प्रोटोकॉल जेल से हम लोग के पास इंफॉर्मेशन आती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, अगर उनका चूंकि कोर्ट के सुपरविजन में चल रहा है और विशेष ध्यान रखना होता है तो हमारे डॉक्टर वहां पे जाके जब भी जरूरत होती है जाके चेक करते रहते हैं। और अभी थोड़ा सा उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो वहां पे जेल में नहीं हो सकती थी, और बहुत माइनर सा था, सफाई समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सी राइट टू प्राइवेसी होती है पेशेंट की, हम लोगों को एज ए डॉक्टर नहीं बतानी होती है किसी को। आपके लिए ये है कि वो आए थे और ठीक ठाक उनका जो भी प्रोसीजर होना था, माइनर सा प्रोसीजर था, उसके बाद उनको भेज दिया गया सुरक्षा व्यवस्था में। कुल कितनी देर रहे लगभग यहाँ? आधा घंटा। कोई गंभीर समस्या? कोई गंभीर। Audio Jungle. जिला गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के कस्बे में समय 4 बजे के लगभग पूर्व पार्षद औसाफ खान अपने घर से बाजार किसी काम से जा रहे थे। गली के बाहर पहले से ही 3 बदमाश घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही औसाफ अपने घर में निकलता है, पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए बदमाशों ने औसाफ पर तलवार से हमला कर दिया। 65 वर्षीय औसाफ खान पीठ पर तलवार लगने से घायल हो गया। रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो
हमलावरों की रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में वीडियो कैद हो गई थी। पूर्व पार्षद के बड़े बेटे असलम ने बताया कि लगभग 11 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस आरोपियों को नहीं खोज पा रही, जबकि हमने पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई उन बदमाशों की वीडियो भी मुहैया करा दी, मगर अभी तक मुरादनगर पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। असलम ने बताया कि हमारा पूरा परिवार दहशत के माहौल में जी रहा है। हमें आशंका है कि हम पर कभी भी हमला हो सकता है, मगर शासन प्रशासन जानकर भी हमारी मदद नहीं कर रहा। असलम ने बताया कि तीनों बदमाश पहले से ही घर के नजदीक घात लगाकर बैठे हुए थे, जिनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। लगातार हम उच्च अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, हमें सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है। असलम ने बताया कि हमारा पूरा परिवार दहशत के माहौल में जी रहा है। हमें डर है कि हमलावर दोबारा हम पर हमला न कर दे। बताया जा रहा है कि हमलावर कपड़ा व्यापारी बनकर आए थे। जब पुलिस को सीसीटीवी कैमरे की वीडियो मुहैया करा दी गई है तो पुलिस प्रशासन अभी तक आरोपियों को पकड़ने में क्यों नाकाम हो रही है। मुरादनगर पुलिस मर्डर केस के चंद घंटों में खुलासा कर देती है तो पूर्व पार्षद पर हुए हमले की घटना का खुलासा क्यों नहीं कर पा रही। अब सवाल ये उठता है कि गाजियाबाद पुलिस पूर्व पार्षद पर हुए हमले के मामले में दिलचस्पी नहीं ले रही है या फिर हमलावरों को पकड़ने में नाकाम हो रही है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पीड़ित परिवार को आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। Audio Jungle. आपको बता दें कि हाथरस के एक गांव में एक दलित युवती के साथ दरिंदगी हुई थी और उसे जान से मारने की कोशिश हुई थी। इलाज के दौरान युवती ने 29 सितंबर 2020 को अपना दम तोड़ दिया था। इस मामले के गांव के चारों आरोपी युवक अलीगढ़ जेल में है। सीबीआई ने मामले की जांच कर चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की हुई है। चार्जशीट पर हाथरस जिला न्यायालय में सुनवाई चल रही है। केस की अगली सुनवाई के लिए 23 सितम्बर की तिथि तय है। सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो कि हमारा घर परिवार बहुत कष्ट में चल रहा है, क्योंकि सीआरपीएफ की सुरक्षा में कहीं काम धंधा कर नहीं पा रहे हैं और ना ही हम कहीं जा सकते क्योंकि उनकी सुरक्षा में। और हमें सरकार से उम्मीद है कि हमारे जो वायदा हैं उनको पूरा किया जाए, जैसे नौकरी और आवास। क्योंकि यहाँ गांव का माहौल तो एक डर जैसा ही है। यहाँ से हम निकल के कहीं बाहर काम धंधा करेंगे तो एकदम कम से कम अपना सुरक्षित महसूस तो करेंगे और हमें न्याय मिलना चाहिए। हाँ, वो हमने अभी विसर्जित नहीं किए हैं, क्योंकि हमें न्याय मिल जाएगा उसी के बाद ही विसर्जित करेंगे। हाँ, गांव में तो अभी डर की सी स्थिति है, क्योंकि हमें तो वही डर लगा रहता है जो एक तो हमारी बेटी चली गई, फिर कोई दूसरी घटना ना ऐसी हो जाए जो कि हमारे आगे चल के का अगर कोई वो हो। तो हम यही सोचते हैं सरकार से कि हमको यहाँ से अलग मकान जहाँ वादा किया है उसको पूरा किया जाए। सुरक्षा के लिए तो हमारी सुरक्षा मतलब ठीक है, सीआरपीएफ अच्छी मतलब सुरक्षा कर रही है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये तो न्यायपालिका है, अभी थोड़ा गवाही पे केस चल रहा है, उसके बाद में मालूम पड़े कितना अभी टाइम लगेगा। Audio Jungle. जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी के निर्देशानुसार और समाजवादी युवजन सभा के कार्यकारिणी सदस्य लोहिया वाहिनी हापुड़ विधानसभा के भावी प्रत्याशी ललित सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई में बेरोजगारी को लेकर एसएसवी इंटर कॉलेज से होते हुए पैदल यात्रा निकाली। हमारे संवाददाता से बात करते हुए युवजन सभा के जिला अध्यक्ष संजय गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पार कर चुकी है, किसान गन्ना चीनी मिल का बिल व आम जनता गैस पेट्रोल के दाम बढ़ती महंगाई को लेकर परेशान है। तो वहीं जनपद हापुड़ विधानसभा के भावी प्रत्याशी ललित सिंह एडवोकेट ने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो महंगाई, बेरोजगारी, बहन बेटियों की सुरक्षा में नाकाम रही है, इसको देखते हुए आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष युवजन सभा के अध्यक्ष संजय गहलोत के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल व राष्ट्रपति के नाम एसडीएम हापुड़ को ज्ञापन सौंपा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं 2022 में जनता परिवर्तन चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार बनाने का काम करेंगे। युवजन सभा का जिला अध्यक्ष हापुड़ से। देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसे कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, आज हमारी बहन बेटी बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं है। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पार कर चुकी है, जहां ये लोग ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले कि हमारी सरकार आएगी, हम हर खाते में 15-15 लाख रुपए देने का काम करेंगे। ये जुमलेबाजी की सरकार है। इनका खुद कहना है, इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके सम्मानित जो पदाधिकारी हैं वो भी ये कहते हैं कि हमने एक जुमला बोला था। आज पेट्रोल डीजल के रेट देख लीजिए,
आज आप इसके गैस के रेट देख लीजिए, तमाम इन चीज़ों को लेकर गन्ना किसान के लिए ये जो बिल, चीनी के रेट, आज गन्ना किसान को लेकर हम इन सारे मुद्दों पे हमने अपने योजना सभा के ऑफिस से और तहसील चौराहे तक माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने का काम किया, जिससे कि उत्तर प्रदेश नहीं देश के भी जो ये गूंगी बहरी सरकार उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी देश में भी है, तो इनकी कम से कम आँख खुलने का काम हो। Audio Jungle. गाजियाबाद के लोनी के गांव मंडोला में किसान पिछले 5 साल से मुआवजे की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज किसानों द्वारा मंडोला बिहार आवास योजना के बाहर कब्र खोदकर जिंदा लेट गए। जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी वहीं तक आपको किसान कब्र के अंदर लेटे हुए नजर आएंगे। किसानों का साफ तौर पर कहना है, जब तक सरकार तीनों कानूनों में संशोधन नहीं करेगी तब तक हम कब्र से बाहर नहीं निकलेंगे। एक तरफ किसान तंबू लगाकर महिलाओं के साथ आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं किसान ही कब्र खोदकर कब्र में लेटे हुए हैं। किसानों ने कहा, गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन का वह लोग समर्थन नहीं करते। उनका कहना है, सरकार तीनों कानूनों में संशोधन करे और हमारी मांग को पूरा करे, अन्यथा हम घर वापसी नहीं होंगे। किसी कानून से बोले हैं, इनको नाराज होकर अपने आपस में समाधि ली है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग एक छोटा सा मुद्दा था यहाँ, जो आवास विकास परिषद है उसने ज़मीन का अधिग्रहण किया 6 गाँव की का, उसके मुआवजे को लेके हम यहाँ पिछले 5 साल से आंदोलनरत हैं। अब सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी तो सुनवाई हुई नहीं पिछले 5 साल में, लेकिन पिछले 10 महीने से हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं कि देश का किसान सड़कों पे है और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। सरकार के साथ संवाद बना के जो कृषि कानून जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं उन पे कोई समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब करीब 600 से ज़्यादा किसान बॉर्डरों पे मर चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं, तो सरकार का ध्यान फिर भी आकर्षित नहीं है। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में के इतिहास में ये पहला कदम है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि आप हमारी बात दफन ना करें, बात को दबाने का प्रयास ना करें, आप हमें ही दफन कर दें, क्योंकि हम अगर जिंदा रहेंगे तो हम लोग तो इस तरह की आवाज़ उठाएंगे। आज हम 16 लोग हैं यहाँ और लगातार लोग बढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही कर दिया है, कोई और लोग आएंगे तो वो कल से और अपने बैठ सकते हैं। Audio Jungle. जनपद हमीरपुर में डेंगू बुखार ने जिले में दी दस्तक। ग्रामीण इलाकों में 2 डेंगू के मरीज मिले हैं, जहां डेंगू बुखार के मरीज मिलने से इलाके में हड़कंप। वहीं जिले में 600 से ज्यादा मरीज वायरल बुखार के मिलने से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी समेत प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। इस समय मौसम के कभी कम तो कभी तेज धूप और कभी कभी बारिश होने से लोगों की सेहत पर खासा असर पड़ रहा है। और कुछ केस जो आए हैं, लगभग 10-12 केस डेंगू के भी आए हैं, उनकी 10 वाले भी आ जाते हैं, 10-15 केस भी आ जाते हैं। पर डे लगभग हमारी ओपीडी में 300 केस आसपास आते हैं, उसमें मैक्सिमम 90% वायरल फीवर। इसमें बचाव के लिए एक तरीका है कि हमेशा ताज़ा खाना खाएं, उबला हुआ पानी पिएं, दही, चावल, बैगन, ठंडी चीज़ें ना खाएं, जिससे ये तकलीफें नहीं होंगी। और अपना बचाव मच्छरों से करें, क्योंकि इस समय मच्छर बहुत ज़्यादा प्रकोप है, जिसके कारण डेंगू फैल रहा है। अपने पास में एक प्लांट है जो बनाया, वहाँ पर काफ़ी डेंगू केस निकले हैं। अंदाजा के 20-25 केस था, लगभग 1 हफ्ते के अंदर आ रहे हैं वहाँ से। इसके बचाव के लिए मच्छरों से सावधानी रखें, कूलर में पानी ना भरें, पानी का भराव जहाँ हो उसे साफ करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। सबसे बेहतर। Audio Jungle.